घर वालों ने उठ करके देखा कि वही बाप फांसी के फंदे पे झूल गया है। बेटी ने बाप को फांसी के फंदे पे लटका देखा। लोगों ने उतारा, जेब से खत निकला, उसमें लिखा हुआ था, ए मेरी बेटी माफ कर देना, मैं तेरी खुशी पूरी न कर सका, मैं तुझे मुंह दिखाने के लायक न रहा। तेरे ससुराल वालों ने कहा था गाड़ी चाहिए वरना बारात नहीं आएगी। बेटी मैं तुझसे कह पाता, इससे कैसे बयान करता कि आज पूरी मिल्लत उस दलदल में फंसी हुई है कि जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। इस कंडीशन में आज कौम आके खड़ी हो गई है कि जिस बंदे से आप मुलाकात करें, हर बंदा ये कह रहा है कि जी हालात ठीक नहीं है, हर बंदा ये बोल रहा है कि दुआ कीजिएगा, परेशान हूं। आखिर मैं कभी कभी सोचता हूं कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। तो बुजुर्गों ने बड़ा आसान कर दिया, जमाल भाई इतना आसान कर दिया, फरमाया अल्लाह ने जिंदगी बड़ी आसान रखी थी, हम ही ने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। सही, क्या कहना? हमने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है। वरना जिंदगी तो इतनी आसान है कि आप खाइए, पाक खाइए, हलाल खाइए, नाजायज किसी का ना मारिए। बस यूं समझें कि आप 3 खजूर भी रोज खाते रहें तो भूख की वजह से मौत नहीं होगी। जिंदगी इतनी आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो गई कि जब कोई खुशी मिलती है तो जब तक 100 लोगों को पार्टी ना हो जाए ना, तब तक न दिल चैन में होता है और ना कि पार्टी चैन में होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने बढ़ते हुए खर्चों को समेटें, अपनी जरूरतों की चादर को छोटे से छोटा करें और कोशिश ये करें कि जो दिल कहता है वही नहीं करना है, वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। इंशाअल्लाह वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। मैं कुर्सी से लेकर के जमीन पे बैठे हुए लोगों तक सभी से ये बात कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुर्सी वाले अच्छे हैं या जमीन वाले अच्छे हैं। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों जमीन पे बैठा करो, इसलिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरा नहीं करता। ठीक है ना? आपने बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया। रह गई कुर्सी की बात, ये तो 5 साल चलती है अगर काम अच्छा करे तो, वरना ये 2.5 साल में भी गिर जाया करती है। ये तो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कुर्सी कितने दिन चलनी है। फिर भी अगर अच्छा काम भी करें तो 5 साल के बाद कुर्सी कशमकश में आ जाती है। लेकिन याद रखिए, जमींदार वो होते हैं जो जीते भी जमीन पर हैं, मरते भी जमीन पर हैं और मर के भी जमीन के होके रह जाया करते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी मोहब्बतों को। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जरूरतों को समेटिएगा और इतनी ख्वाहिशात जो बढ़ती जा रही हैं इन्हें छोटा कीजिएगा। मैं ये भी बता दूं कि अक्सर नौजवान प्रदेश जाते हैं, वतन छोड़ जाते हैं, कोई दुबई, कोई सऊदी, कोई कोयत, कोई ईरान, कोई इराक, इधर उधर जा रहे हैं। पूछो क्यों जा रहे हो? कहा मौलाना कमाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हिंदुस्तान में रोटी नहीं मिलती? मैं समझता हूँ अगर रोजगार के हवाले से मुल्कों का अंदाजा लगाया जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार हमारे मुल्क में नजर आता है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार है। फर्क ये है कि ये फिर दुबई और सऊदी और कोयत में जा रहे हैं लोग, तो जरूरतें इनको नहीं लेके जा रही हैं, ख्वाहिशात इनको लेकर के जा रही हैं। जरूरत तो 2 रोटी में पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना 50,000 1 लाख से भी पूरी नहीं होती है। तो आप ख्वाहिशात का गला घोटे, जरूरियात पे अमल करें। एक नौजवान मुझे मिला एयरपोर्ट पे, उसने मुझे पहचान लिया और आके कहने लगा आप मुफ्ती साहब? मैंने कहा हाँ। कहने लगा दुआ कीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मैं परदेश जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? उसने कहा जी परदेश जा रहा हूँ कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा खुदा करे ये तेरा सफर आखिरी हो और एक बार आके तू फिर न जाए। वो मुंह देखने लगा। कहा मैंने दुआ कराई थी और आप आखिरी सफर कह रहे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तू नहीं जानता यार, तुझे ये खुशी है कि मैं परदेश जाऊंगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा, मेरे ऐश के सामान होंगे, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप से पूछ जिसे घर रोता हुआ छोड़ा। उनकी सबसे बड़ी जरूरत तो तेरे चेहरे में थी, उनकी सारी खुशियां तेरे वजूद में थी। हमें क्या लगता है हम दुबई जाकर के 5 साल काट लेंगे और वापस आएंगे तो बंगले खड़े करेंगे, गाड़ियां तैयार करेंगे, लोग हमें सलाम करेंगे। तो अगर दौलत को आप मयार समझते हो इज्जत का तो धोखे में हो। इतना याद रखना, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा खुदा के वास्ते, माँ बाप को छोड़ के परदेश न जाना, इन्हें छोड़ करके दूरियां इख्तियार न करना। मैंने बूढ़े माँ बाप को कहते सुना है मौलवी दुआ कर बेटे का फोन आ जाए। मैंने कहा अब्बा जी किस लिए? कहा 6 महीने हो गए हैं, बेटे ने एक कॉल नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप रोज बीवी को 2 मिनट बात करने के लिए कॉल करते हो, कम से कम हफ्ते में 1 दिन माँ बाप से बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो बीवी तुम्हें जरूरत पे फोन करती है, माँ बाप तुम्हें
मोहब्बत में फोन करेंगे। याद रखिएगा, औरत ने तब तुम्हें अपनाया है जब तुम जरूरत के लायक बने हो, और माँ बाप ने तब तुम्हें अपना लिया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तब माँ कहती थी मेरा चांद है। जब तुम चल नहीं सकते थे तब बाप कहता था मेरा शेर है। जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा है। जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी बाप कहता था मेरे घर का राजा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम कमाने वाले नहीं होते बीवी तुमसे निकाह नहीं करती, तुम्हारे पैर टूटे होते, कोई तुम्हें दामाद नहीं बनाता, तुम्हारी आंखें नहीं होती, कोई तुम्हें घर के अंदर बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने तो तब बनाया है जब तुम किस लायक बन गए हो। और यार उन्हें न ठुकराना, जो तुम्हें अपाहिज थे तब भी सीने से लगाते रखे, अंधे थे तब भी सीने से लगाया, लूले थे तब भी सीने से लगाया। आज हक बनता है कि दुनिया जितना चाहे दावा करे, आज तुम ये कहो सबसे ज्यादा हम कल भी माँ बाप से प्यार करते थे, आज भी माँ बाप से प्यार करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। सुन रहे मेरी बात? बुरी लग रही है ना? जो बीवी के गुलाम है यकीनन उनका कलेजा फट रहा होगा। सुने और कान खोल के सुने। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को ठोकरों में रखो। सुनो, बीवियां दिल में रखने के लिए होती हैं, सर पे रखने के लिए नहीं। क्या कहने होती है? ये शादीशुदा क्यों नहीं बोल रहे? कुआरों से क्या मतलब इस बात का? बीवियां कहां रखने के लिए होती हैं? फिर कुआरे बोले, मैं चच्चा खड़ा कर दूंगा, 2 बार देख चुका हूं, फिर से मैं फिर देख के बोलता हूं। बीवी कहां रखने के लिए होती है और कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। हाँ, कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। लेकिन नौजवान ने बीवी दिल में नहीं रखी, सर पे रख ली। बहुत उम्दा। सर पे रख। एक बार बीवी कह देती हवेली बदल दो, कहता जैसे तुम कहो। लोग हवेली बदल देते क्यों? कब माँ बाप की खांसी अच्छी नहीं लग रही? मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शहर जाके 100 रुपए या 500 रुपए कमा के ला रहे हो तो ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं? बूढ़े माँ बाप जो घर में खांस रखे हैं ना, उनकी एक खांसी के सदके में अल्लाह तेरे घर में रहमतें नाज़िल फरमाए। और अगर यकीन ना हो ना, अलग करके देखो माँ बाप को, न टुकड़ों को तरस जाओ तो बात करना, सुकून नहीं मिलेगा। तकिए लगा के सोना पैसे के, आराम नहीं मिलेगा। माँ बाप कौन सी दौलत है, कभी समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। मसला पूछ रहा, बीवी कह रही है माँ बाप को छोड़ दो, मौलवी साहब छोड़ दो। गैरत नहीं आ रही है मसला पूछते हुए? सुन, अगर बीवी ऐसी मिल जाए तो तुझसे कहे माँ बाप छोड़ दे, तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए बीवी 1000 बार मिल जाएगी, माँ बाप एक बार मिल। माँ बाप एक बार मिला करते। और आपको अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, तो सुनो, मैं मिसाल देने लगा। मिसाल देने लगा नहीं, अब्बा की खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, बीवी को पलटी आ जाती है, अब्बा खांसता है तो वो मन की बड़ी कच्ची है, मन की बड़ी कच्ची है। मैं कहता हूँ एक बात बता, तूने माँ के सीने पे बैठ के कपड़े गंदे किए थे, कभी माँ ने पलटी की? बोलो, क्या माँ का दिल नहीं था? बोल सकते हो तो बोलो। माँ का दिल नहीं था? खुदा की कसम वो गंदगी में लेटी रही तेरे और तुझे सीने पे लेटाया। आज उसकी कीमत क्या दे रहे हो? चलो, खुद बेटा बिल्डिंग में रह रहा है, अब्बा छप्पर में डाल दिए तुमने, अब्बा छप्पर में डाल दिए। भूल गए हो तो याद दिला दो, अगर याद ना हो तो याद दिला दो। मैं जवानों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूँ जिनके बाल सफेद हो गए। आज भी इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछो, माँ की याद आती है? खुदा की कसम 90 साल का बुढ़ा रोने लग जाता है, 90 साल का बूढ़ा रोने लग जाता है। देख उसकी आंखों में झांक के, क्यों रोया? वो कहता आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है कि माँ को मेरे लौटने का इंतजार है। और याद रखिएगा, मैं भी माँ बाप के हवाले से बात कर रहा हूँ, जितना परेशान तुम्हारे लिए माँ बाप होते हैं ना, इनके बाद कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा। बेशक बेशक, ये लिख लो मेरी बात, इनके बाद तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं होगा। तुम घर से निकलते हो ना रात को, अब्बा क्या कहता, कहां जा रहा है इतनी रात को? कहता चुप रहो, मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो मुझे कोई कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाएगा। मैं भी जवान हूं,
ये कह के तुम बात को चुप करा देते हो, फिर दोस्तों के साथ बैठ करके 1-1 बजे तक तुम होटलों में वक्त जाया करते हो, 12-12 बजे तक चौक में बैठ करके दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाते हो। तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आते हो माँ बाप की आंख में नींद नहीं आया करती है, और जब तुम रात 1 बजे आते हो बाप गुस्से में पूछता है अब तक कहाँ थे, कहता कुत्ते की तरह ना भौंका करो, और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके सामने ऊंचे लहजों में बात ना किया करो। माँ कहती तेरे खाने के इंतजार में जाग रही थी, अब तक क्यों नहीं आया? कहता खा लिया होता, सो गए होते। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ आज इनके लहजे तुझे बुरे लग रहे हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे 2 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई राह में बैठ करके तेरी राह नहीं तकेगा, कोई नहीं पूछेगा इतनी रात तक कहाँ था। तजर्बा ना हो तो पूछ लेना तजर्बाकार लोगों से। जब रात के 3 बजे आते हो माँ उठ के दस्तरखान लगाती है, लेकिन जब माँ का रात चला जाता है बीबियां लेटी रहती है और कहते भूख लगी है, कहती किचन से लेकर के खा लो। लेकिन माँ और बेटी अगर होती है कहती ठहर जा मैं तुझे खाना खिलाऊं, बगैर खाए न सोना। और नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो, अगर कल ये नहीं होंगे, अगर ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, मर्जी है तुम्हारी 3 बजे आना 2 बजे आना, तुम घर में दाखिल हो गए, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिर तुम्हारे कान तरस जाएंगे कहाँ है वो आवाज जो कभी रात में सख्ती से आया करती थी। तब तुम्हें लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चारपाई नजर आएगी। तुम्हें दीवार से लगी हुई पकड़ के चलने वाली लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाबा नहीं होगा। फिर सारी दौलत हाथ में लेके फिरना और कहना कोई बाप ला दे, कोई माँ ला दे। अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत। वादा करते हैं, बोलो। वो हाथ क्यों नहीं उठा रहा मेरे भाई? माँ बाप से करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो जन्नत उन्हें मिलेगी जिससे माँ बाप राजी होंगे। बेशक बेशक। तेरे चिल्लों का एतबार फिर कुछ नहीं होना है, तेरे सजदों का भरोसा फिर कुछ नहीं रह जाएगा अगर माँ बाप की नाराजी तेरे दामन में है। महबूब अलैहिस्सलाम है, एक देहाती शख्स आया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कहां से आए हो? कहा फलां गांव से। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो? कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदाए पाक राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है। कहा फिर तेरी खिदमत करके तुझे राजी करने आया हूं। मेरे नबी वो जो दिलों के हाल जानते हैं, बरेली से आवाज आती और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते हैं घर किसे छोड़ा है? उसने कहा जी बूढ़े माँ बाप। कहा कोई और है? कहा नहीं। कहा किस हाल में छोड़ा? कहा हुजूर में जब घर से चला तो वो रो रहे थे। मेरे नबी ने अपनी खिदमत की फिक्र न की, फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है ना उन्हें जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। ये हुजूर कह रहे हैं अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। और माफ कीजिएगा बेटे 6 उम्रें कर रहे हैं और माँ को दवा दिलाने तक का वक्त नहीं है, बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं, और कह रहा 3रा उम्र है मेरा, 4था उम्र है। अगर माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ के जाओगे अल्लाह को 1 उम्र की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारी इबादतें मुंह पे मारी जाएंगी। इसलिए माँ बाप ने फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक बंदे का अमल तोलेगा तो नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ पा रहे ना मेरी उर्दू आप लोग? ये खाली मुंह देखने बैठे, समझ रहे हैं ना? खास करके आगे वाले लोग मेरा साथ हैं। एक भी गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा। बड़ा खुश होगा बंदा, लो जी जन्नती हो गए। इतने में आवाज आएगी ठहरो अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में, और वो एक ही होगी। वो एक पर्ची इतनी भारी होगी कि इसकी सारी नेकियां कम पड़ जाएगी। हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल डाल। पूछेगा मालिक मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी नहीं की और अब भी मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन इतना बता दे इस पर्ची में क्या लिखा है? जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी, पर्ची पढ़ के सुनाई जाएगी। हुक्म होगा कि तूने एक बार ऊंची आवाज में अपनी मां से बात कर ली थी, वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। समझ रहे मेरी बात? वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। आज माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के 6 उम्रें करो, नतीजा कुछ नहीं होना। महबूब ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी।
और इसीलिए रख दी कि जब दुनिया हज को जा रही हो और तुझे माँ की खिदमत से फुर्सत न मिल रही हो, फरमाया तू उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। उठ के माँ का चेहरा देख लेना, वाह वाह वाह, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन देखे कौन सुबह उठ के बीवी का मुंह देख रहा है, नाश्ता ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, और अगर नाश्ता जरा सा गड़बड़ है, कह रहा कई दिन हो गए तुम्हें लेके नहीं गया हूं, आज शॉपिंग के लिए चलना है, सारे गुण मालूम है इसे बीवी को पटाने के। का संडे है कल चलेंगे, उसने कहा बड़ी खुश, उसने नाश्ता करा दिया। बीवी को जानते हो राजी करना, माँ बाप को राजी करना नहीं आता। कह रहा जी अब्बा बहुत गुस्से के तेज हैं, अब्बा के सामने पढ़ा नहीं जाता, और कई कबार तो ऐसे कहते तुम नहीं जानते मेरा बाप कितना बड़ा जाहिल है। ये लहजे बाप के लिए इस्तेमाल करते हो। कहते जी मैं कई बार सलाम किया, वो बोले ही नहीं। मैंने कहा गलती बड़ी की होगी ना, इसलिए तो बाप ने माफ नहीं किया। वो कहता वो माफ ही नहीं करता। आ तरीका मैं बता दूं, अगर तुझसे बाप नाराज है ना तो आसान तरीका है, जलसे से उठ के जाओ ना तो बिस्तर पे नहीं लेटना, बीवी को जाके सलाम करो या ना करो, जाके पहले माँ बाप के कदमों में बैठ जाना। अगर बाप सो रहा हो उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, कभी चूमना कभी आंखों से लगाना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जितना चाहे गुस्से का तेज हो तेरा बाप, जैसी आंख खुलेगी वो तुझे कदमों में बैठे देखेगा, उठ के कहेगा इमरान कैसे आया है, गुड्डू कैसे बैठा है, कहते अब्बा माफ कर दे। आज मैंने मौलवी को कहते सुना है, जिससे तू रूठ जाता है उससे खुदा रूठ जाता है, जिससे तू नाराज होता है उससे खुदा नाराज हो जाता है। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, ये कह के देखना खुदा की कसम गलती तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू कर देगा, खता तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू करेगा। और जा जब वो रोएगा तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले आंसू पोंछ ले, तू तो आज आया है, मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मना नहीं आया, तुम्हें बाप को राजी करने ही नहीं आया। उठो और रातों को उठ के अपने बाप के पैर दबा लिया करो यार, बहुत पैर दबा लिया करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सुनो मैं छोटी बात की कसम नहीं खा रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, इसलिए अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ। सुने और गौर से सुने और बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। माँ बाप नाराज है, उन्हें राजी कर लो। अगर दुआएं कबूल ना होती हो ना, फरमाया गया माँ के तलवे चूमो, उनका जो दुपट्टा है ना उसका आंचल पकड़ो और उनसे कहो कि माफ कर दे या दुआ कर दे, खुदा सलामत में भाई उनसे कहें कि दुआ कर दे, अल्लाह बरकत दे दे। सुने इतनी बड़ी अल्लाह ने अजमत रखी है माँ बाप की दुआओं में कि 70 वली अगर एक तरफ बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करने लग जाएं और तनहा माँ तेरे लिए झोली फैला दे, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला। क्या कहने, एक माँ की नहीं टाला करता। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और माँ बाप से भी एक गुजारिश कर लूं, अब्बा लोगों से भी कुछ बात कर लूं भाई, अब्बा लोगों से भी बात करूं मैं। रब ने आपको बाप बनाया है ना, तो बेटों को बकरा ना बनाए, बेटों को बकरा ना बनाए। आप कहेंगे बकरा कब बनाया? जब बेटे के शादी के मौके पे बेटों की कीमत लगाते हो ना, तो बकरों से ज्यादा औकात नहीं रह जाती बेटों की। समझ रहे मेरी बात? बहुत उम्दा। रिश्ता कर देंगे, 10 लाख चाहिए, का कैश नहीं खाली बुलेट दे देना, और तेल डालने की औकात नहीं है बुलेट में। बहुत अच्छा, सही 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 फरमा रहे हैं। मांगेगा बुलेट, महफूज भाई 1 महीने बाद कहता बेच रहे हैं, कहा क्यों? का तेल खा रही है। बेटी के बाप का जिगर देख, उसने जमीन बेच के बुलेट दे दी, तुझसे कमा के बुलेट चल नहीं रही है। ये औकात है तुम्हारी। हर बाप से मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने औलाद दी है, ये कर्म किया तुम्हारे ऊपर, बेटे दिए गए, नेमत से नवाजा है। जवान हो जाए तो किसी गरीब के घर का दिवाला ना निकालना। कह रहे नहीं हम कुछ नहीं मांग रहे। रिश्ता कराने वाले भी जमाल अख्तर भाई ऐसे होते, कह रहे डिमांड कुछ नहीं है, खाली बारात को खाना अच्छा दे देना। क्या खाती है बारात? मन्नो सलवा, जन्नत की उतरी हुई नेमत है। खुदा की कसम अगर मुंह ऐसा होता अल्लाह वो भी उतार देता।
सच है, सच है। लेकिन मुंह तो गेहूं खाने लायक नहीं है। आला हज़रत कहते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। कह रहा बारात के खाने का इंतजाम कर लेना बस। अच्छा क्या खाते हैं बाराती? का जो कोरमा होना हड्डी नहीं होनी चाहिए। का क्यों बारात में बगले आएंगे जो बिना चबाए निकलेंगे? कम से कम बेटियों पर रहम करो यार। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे मेरे आगे भी बेटी आनी है। जब अपने आगे बेटा होता कहता भाई ये लूंगा वो लूंगा, और जब बेटी आ जाती है कहता जहेज का राग बुरा है भाई। कब तक ये दोगलेपन इस्तेमाल करोगे? कितने बापों की जमीनें बिक गई यार। कितने बाप आज भी किराए के मकान में इसलिए रह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अपनी हवेलियां बेच दी। हक है, सच है। क्या कहने। ये आज कौम की कंडीशन है और ये हकीकत है, ये दर्द दिल है। खुदारा बोझ ना बनना। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जमाल अख्तर भाई, आज तक सोच सोच के दिल रोता है। उस आर्टिकल का दर्द आज तक दिल से नहीं निकला है। एक बच्ची का रिश्ता हुआ और रिश्ता कराने वालों से भी गुजारिश है, जो बिचौलिया होते, मिडलर जो होते, इन्हें यहाँ क्या कहते हैं? जी वही जो रिश्ता कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अगुआ, जो ज्यादा आगे चलता है। अगुआ है ना? तवज्जो है ना सबकी? उसे क्या बोलते हैं? समझ गए ना? बस समझाना मकसद है। अगवा, ये जो अगवे होते हैं ना, इनसे गुजारिश है झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, सच बोल के रिश्ता कराना। कहीं तेरे 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में किसी के घर में आग ना लग जाए। बहुत झूठ बोलते हैं कई बार। शुरू में बेटी वाले से आके कहते हैं घर बड़ा शरीफ है, लोग 5 टाइम के नमाजी हैं, और उनमें अक्सर तो दिन में रोजे रखते हैं, उन्हें खाली लड़की चाहिए। तो बेटी वाले खुश हो जाते, भाई खाली बेटी चाहिए, का ठीक है करा दो रिश्ता। अभी रिश्ते को चंद दिन गुजरते हैं, का सुने बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, खाना थोड़ा सही कर लेना। बेटी के बाप ने कहा कुछ नहीं मांग रही तो चलो खाना अच्छा कर देंगे। क्या चाहिए? फला फला चाहिए, मटन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है जी कर देंगे। जब रह गए 2 महीने, उसके बाद एक लिस्ट आती है, कहा कुछ ज्यादा नहीं, बस ये जरूरी चीजें हैं, ये जरूर ले लेना जहेज में। उसमें जरूरी चीजों में क्या है? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, नीचे एक बाइक भी दे देना, अब तो चल रही है। इतना बढ़ गया। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि यही कह के उस बच्ची का रिश्ता हुआ, और रिश्ते के बाद जब शादी में 8 दिन रह गए और कार्ड वगैरह सारे तकसीम हो गए, तो ससुराल से खबर आई, का सुने जी बेटा कह रहा है कि बुलेट जरूर कर देना, गाड़ी कर देना, एक बुलेट। गाड़ी तो देनी है, थोड़े पैसे और बढ़ा लेना। गरीब बाप उसने कहा कि जी अब मेरे बस से बाहर है, जितना करना था मैं कर चुका हूं। तुम्हारे जहेज की लिस्ट आई, मैंने तस्लीम कर ली। तुमने खाने को कहा, मैंने मान लिया। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। फिर उधर से खबर आई तो फिर कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हो तो जाओ फिर बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश कर लेना। जब ये खबर लौट करके आई, 3 दिन बाकी रह गए थे बारात आने में। एक बात बताओ, गरीब बाप आप क्या कर सकता है, जिसकी बेटी के शाद के दावतनामे शादी के पड़ चुके हो, और उससे ये कह दिया जाए कि अब दूसरी जगह रिश्ता देख लो। फिर उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? बाप जो शाम तक ठेला लगाता था, आया आज उसने ठेला खड़ा कर दिया गया। जब दस्तरखान पे बैठा गया, बेटी ने ला करके खाना लगाया गया, आज बाप के हलक से लुकमे नहीं उतर रहे हैं। वो बाप जो रोजाना 3-4 रोटी खाता था, आज 2 लुकमों के बाद हाथ कांप गए हैं। बेटी तो बेटी हुआ करती है। जिन बेटियों को तुम लावारिस कर देते हो, खुदा की कसम ये बाप के माथे पे लिखी हुई तहरीर पढ़ दिया करते हैं। जिन बेटों पे तुम्हें नाज है, ये तुम्हारे जुमलों से भी अंदाजा नहीं लगाते हैं। तुम्हारे दर्द को तुम्हारी आहों
से नहीं समझते, और बेटियां वो होती हैं जो तुम्हारे माथे की लकीरों से समझ लिया करती हैं। खुदा के वास्ते बेटियों की कदर करना। जैसी बेटी ने बाप के रुकते हाथ को देखा, उसने कहा बता तो सही, तेरी खुराक तो कम से कम 2-3 रोटी थी, आज हाथ क्यों रुक गया है? बाप ने कहा बेटा बस यूं ही, आज भूख नहीं लग रही है। बच्ची ने बर्तन नहीं उठाए है, बाप के कदमों में बैठ के कहती है अब्बा कहीं भूख की वजह मैं तो नहीं हूँ, कहीं तेरी बेटी मुश्किल तो खड़ी नहीं कर रखी है। इतना बाप ने सुना है, हिचकी ना रोक सका, रोते हुए बाहर निकल गया है। बेटी बड़ी बेकरार बेचैन थी, उसने बेकरारी में वक्त काटा। रात का सन्नाटा हुआ, आया बाप, और जब सुबह का सवेरा हुआ है, घर वालों ने उठ करके देखा कि वही बाप फांसी के फंदे पे झूल गया है। बेटी ने बाप को फांसी के फंदे पे लटका देखा, लोगों ने उतारा, जेब से खत निकला, उसमें लिखा हुआ था ए मेरी बेटी माफ कर देना, मैं तेरी खुशी पूरी ना कर सका, मैं तुझे मुंह दिखाने के लायक न रहा। तेरे ससुराल वालों ने कहा था गाड़ी चाहिए वरना बारात नहीं आएगी। बेटी मैं तुझसे कह पाता, इससे कैसे बयान करता कि मैं तेरी बारात लाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए बेटी मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये कह के बाप ने फकत बस सलाम कह करके जिंदगी की लकीरों को रोक दिया था। तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है, बेटे वाला बनाया है, किसी के आंख का आंसू न बनना, किसी की बर्बादी की वजह न बनना। वरना अगर तुम्हारी वजह से कोई गरीब फांसी के फंदे पर लटक गया, किसी बेटी ने शहर खा लिया, या किसी घर को आग लग गई, तुम 1000 उम्रें भी करके मरोगे। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आसान तरीका ये है, गरीबों की मुश्किल जिंदगी को आसान करके दिखा दो, तुम्हें कब्र में जाने में देर लगेगी, अल्लाह को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। खत्म कर दो यार इन्हें, बंद कर दो ये तमाशे। या तो ससुराल की भीख पे गुजारा हो जाता हो तो बताओ, और अगर वो काफी नहीं है तो फिर उससे मांगो जिसकी चौखट से बेहिसाब मिलता है। और वो कौन है? बरेली वाला कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सलामत रहे नौजवानों, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगना फिर हुजूर से मांगो। हुजूर कितना देते हैं? मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। तो इंशाल्लाह डिमांड बंद करेंगे, जितनों के दिल में हो बस वही हाथ उठाएं। डिमांड बंद करेंगे। या रसूल अल्लाह देखें आज आपके दीवानों ने हाथ उठा दिए हैं। मुस्तफा इन उठे हाथों की लाज रखना। आका अगर ये ना करे डिमांड, कयामत में इतना करम करना, और बल्कि जिंदगी में इतना करम करना, इतना तो करम करना। ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बंद करेंगे इंशाल्लाह डिमांड। अगली बात एक और कह दूं, बर्दाश्त करने तो। जितने लोग नहीं थके वो कहते जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है। मैं समझता हूँ हुजूर के गुलाम उठेंगे नहीं, इसलिए कि अगर अजमेर वाले के बिठाए ऊंट नहीं उठते तो मदीने वाले के बिठाए कैसे उठ के जा सकते है ना। चलो बेटे और आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ जी, अब ना भी सुनेंगे ना मुझे 3 बजे तक तो फिर भी सुना नहीं, मगर बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस प्यार से सुन रहे हैं। और इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएंगे, लाएंगे ना इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे। आज देखो बेटियों के बाल सफेद हो रहे हैं क्योंकि बाप मजदूर है, बाप कमजोर है। बेटियां कभी बाप को बोझ नहीं लगती हैं। और खास करके जिस दिन से मेरे नबी ने कहा है ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा माना। वाह वाह वाह। फिर क्यों रो रहा है बाप, क्यों परेशान हो रहा है? बेटी के नाम की वजह से नहीं, अमीरों की दहशत की वजह से, अमीरों के आतंक की वजह से, लोगों की डिमांड की वजह से। इस वजह से बाप रोता है, बेटी की वजह से। इतना आसान कर दो यार निकाह कि बेटियां मुस्कुरा के कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जहां पे दौलत नहीं देखी जाती, मदीने वाले के दर की मोहब्बत देखी जाती है। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जो मांग के जहेज लेते हैं ना वो जहेज नहीं जहन्नम का ईंधन लेते हैं।
जहन्नम का ईंधन लेते, फिर किसी भी पीर से लाके पूरा खत्म पढ़वा लिए, खत्म नहीं पूरा कुरान भी पढ़वा लेना, अगर मांगा हुआ जहेज है तो वो जहन्नम में जाएगा और तुझे भी उसके साथ जहन्नम में झोंका जाएगा। ये याद रखना मेरी बात। अल्लाह करेंगे तब्दीली आ जाए, तब्दीली आ जाए, और कोशिश ये करें डिमांड बंद करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। नौजवानों एक बात बता दूं, जरूरी नहीं आपने, चलो मैंने कहा आपने मांग लिए, बेटी वाले ने 10 लाख दे दिए, आपने गाड़ी मांग ली, बेटी वाले ने दे दी, तुम दूल्हा बन के गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तुझे गाड़ी छूने भी नहीं मिली, इधर से दूल्हा बन के गया था, उधर से कफन में लिपट के आया, क्या नतीजा निकलेगा? क्या अच्छा पैगाम, क्या नतीजा निकलेगा? मौलाना जमाल अख्तर साहब को बुलाना, दिलबर भाई को बुलाना, अजमत भाई को बुलाना, इन उलमा को बुला के पढ़वाना तो जितना चाहे अजान कब्र पे। वो जो गरीब का खून चूस के जहेज लाया है ना, ये अजान उस आवाज को ठंडा नहीं करेगी, ये याद रखिएगा। बरकत की चीज है अजान कब्र में, इसलिए पढ़ी जाती है कि वहां की दहशत खत्म हो, लेकिन जो आतंक आपने जमीन के ऊपर फैलाया है ना, उसका असर कब्र में दिखाई देना है, कब्र में दिखाई देना। मैं चापलूसी करके और तुम्हें फ्री की जन्नत बांट के नहीं जाऊंगा, आपने पैसा खर्च किया, इतना कड़वा बोलूंगा ताकि उसका असर आपको आखिरी सांस तक याद रहना। मुझे दलाली करनी नहीं आती है, मैं कहूं जिसे जन्नती देखना हो फला को देख लो, फला को देख लो, कौन जन्नत में जाएगा ये फैसला खुदा करेगा, मौलवी के हाथ में क्या है। कबूल करें इन कड़वी बातों को जो मैं कह रहा हूं। किसी का बोझ कम कर दो यार, बहुत उम्दा कम कर दो। मौत का नाम गाली नहीं है, जब आएगी तो जवान बच्चे बूढ़े नहीं देखती है, जिसका नंबर आता है ना फरिश्ता इतना सख्त है, जब लेने आता तो लेके ही जाता है। फिर बेवा की आंखें, बच्चों की चीखें, घर का अंधेरा, बड़े बूढ़ों की आहो फुगा, ये उसके हाथों में कब कभी पैदा नहीं कर सकती। जिस पे उसने हाथ रख दिया ना, फिर वो बचना नहीं है। इससे पहले कि वो दिन आए तैयारी कर लो, और तैयारी ऐसी करो किसी गरीब का सहारा बन जाओ, है ना। देखो क्या किस चीज का सारा झगड़ा है? बेड है, डबल बेड, जानते बेड? फिर बोलो यार जानते हो तो, बेड जानते ना, बेड, सोफा, अलमारी, कूलर, वॉशिंग मशीन, एक बर्तन का सेट, यही है ना। इतना क्या जवान खुद से कमा के नहीं खरीद सकता? कर सकता, बोलो खरीद सकता है कि नहीं? खरीद सकता है यार, हम खरीद सकते। हम अगर 1.5 लाख का मोबाइल खरीद सकते तो क्या हम ये चंद चीजें नहीं खरीद सकते? क्या कहते हैं, हक है, बोलो खरीद सकते हैं कि नहीं? जब खरीद सकते हैं तो नौजवान, इतनी मेरी गुजारिश है, मत खरीद डबल बेड, एक बड़ा पलंग खरीद लो, मत खरीदो सोफा, 4 कुर्सियां प्लास्टिक की ले लो, मत खरीदो बुलेट, एक स्प्लेंडर गाड़ी ले लो, और अपनी जरूरत के सामान खुद इकट्ठा कर, और फिर किसी गरीब बेटी को 5 लोगों के साथ जाके इज्जत से अपने घर की इज्जत बना के ले आ। वाह वाह, मैं नहीं जानता तेरे तीजे में कलमा कितना पढ़ा जाएगा, मुझे नहीं पता तेरे जनाजे में कितने लोग रो के दुआ करेंगे, लेकिन अगर तू किसी गरीब का सहारा बन गया तो खुदा की कसम तेरे कफन को मुंह से बाद में हटाया जाएगा, तेरी कब्र में रोशनी करने के लिए ज़हरा का बाबा पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात और कह दूं कमेटी वालों, जिसे भी लड़ना है इनसे लड़ लेना, कहना मौलवी इतना खतरनाक बुलाया क्यों था, हम तो 3 बजे तक जन्नत के चक्कर में बैठे थे। सुने, आला हजरत ने फैसला कर दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, शर्त यह है हम रसूल के हो जाएं, जन्नत फिर मिलनी है। और हुजूर के कैसे होंगे, उनके बताए हुए तरीकों पे चले। एक आखिरी पैगाम, बारात होती है इधर, कितने लोग चलते हैं? 100, 150, 80, 70, हर तरह का है ना। आपके इलाके के मौलवी लोग मेरे पास हैं, दिलबर भाई की सुई 450 तक जा चुकी है ना, लोग लेके जाते हैं। कम से कम कितने 200। अपने घर 4 मेहमान आए तो जीभ निकल जाती है इतनी। हाँ, 4 मेहमान आए तो किसी खानदानी से बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया यार घर पे मेहमान है,
सुबह से शाम तक पसीना पहुंच रहा है 4 मेहमानों को लेकर के। वो गैरत कर बेटी के दरवाजे पे तू 200 मेहमान क्या सोच के ले गया था? तेरे बाप ने कमा के रखा था? तेरे दादा ने रख दिया था ला करके? हराम का है वो। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, कोई तसव्वुर इस्लाम में बारात का नहीं है। ये बिला वजह के तमाशे बना रखे 250, 300, 400। कह रहा नहीं अगर बारात नहीं होगी ना तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। बता तेरी इज्जत मेरे नबी से ज्यादा है? तेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से ज्यादा इज्जत वाली है, या तेरा दामाद हैदर कर्रार से ज्यादा अजमत वाला है? ला कोई। हजरत अली आए बैठे हुजूर के दरवाजे पर। अली कैसे आए? हुजूर हिम्मत नहीं हो रही, बताओ ना अली। चुप अली। कहते अली मैं बताऊं कि तुम बताते हो? तो कहते महबूब आपको दिलों के भी हाल मालूम है, आपको बताने की जरूरत क्या है? कहा अली फिर कह क्यों नहीं देते? फातिमा के रिश्ते के लिए आए बैठे। अकेले हजरत अली आए, फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। कहते अली मुबारक हो, तुमसे पहले अभी जिब्रील आए। उन्होंने कहा रब ने अली का रिश्ता फातिमा के साथ जन्नत में कर दिया है। कोई ऐसी दुल्हन ला के दिखाओ जो खातून जन्नत से ज्यादा अजमत वाली हो। कहते हैं अभी जिब्रील ने बताया है ये रिश्ता मंजूर है। फिर हुजूर उठ के चले, फिर जिब्रील आ गए। महबूब अब किधर जा रहे? कहा बेटी से तो पूछ लूं। कहा जब ये फैसला रब ने कर दिया तो फिर आप बेटी से पूछने क्यों जा रहे हैं? कहा जिब्रील मुझे तूने बताया मेरे फैसले रब करता है, लेकिन मेरी उम्मत का मामला तो उसके दिल के ऊपर होगा ना। कहा बेटी से पूछना है, और पूछना इसलिए नहीं है कि रब के फैसले से मैं राजी नहीं, इसलिए पूछने जा रहा हूं ताकि उम्मत को ये सबक मिल जाए कि जब तुम बेटियों के रिश्ते किया करो तो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बेटियों की भी मर्जी हासिल कर लिया करो। हाँ, ये बहुत बड़ा सितम करते हैं लोग कि बेटियों से पूछते ही नहीं और रिश्ते कर देते। बेटे से 6 बार पूछ रहा है, बता तेरी क्या राय है? जानता है ना कि बेटे की मर्जी के खिलाफ कर दिया तो निकाह के वक्त भी उठ के भाग जाएगा, लेकिन बेटियों के बारे में दुनिया जानती है। बाप जो कह देता कि बेटियां टाला नकी करती हैं, कितने रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं कि बेटी नेक नमाजी होती है और दामाद शराबी हुआ करता है। पूछो ये रिश्ता कैसे हो गया? का बचपन में अब्बा कह के मर गए थे बेटी का रिश्ता फला के साथ करके जा रहा हो, फिर वो शराबी भी हो गया तो नमाजी बच्चियों को शराबी के पल्ले डाल देते हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम तुम्हारे एक फैसले को तस्लीम करती है और कभी बात को टाला नहीं करती है। अब तुम पे लाजिम ये होता है कि बेटियों के रिश्ते से पहले भी उनसे पूछ लिया करो ताकि बेटी की जिंदगी बेहतर भी हो जाए और मदीने वाले की सुन्नत पे अमल भी होता चला जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूछेंगे इंशाअल्लाह, बात लंबी हो जाएगी और वक्त मुकम्मल सा हो रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है निकाह छोटा सस्ता करें, बिना बारात के। हजरत अली दूल्हा बने और बिना बारात के अकेले गए। हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। रुखसती की बारी आ गई, रुखसती की बारी आ गई। जब रुखसती की बारी आई ना, हजरत अकील आए। अकील आके कहते हैं हुजूर अली ने खबर भेजी है फातिमा को रुखसत करना है, फातिमा को रुखसत करना है। और सुनो बेटी वालों और बेटे वालों, कान खोल के सुनो, जिन्हें जहेज पे नाज है, जिन्हें दौलत पे नाज है ना सुने। कहा कि रुखसत करना है। खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती का वक्त आया। महबूब ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा उम्मे सलमा कोई चादर हो तो ले आओ। नहीं। कहा क्यों? कहा बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना। मेरे सामने बेटियां बैठी, अल्लाह सारी बेटियों का मुकद्दर अच्छा करे। इन बेटियों के अल्लाह नसीब में 4 चांद लगा दे। खुदा करे किसी की बेटी ससुराल जाके दुख ना उठाए। अल्लाह करे हर बेटी को ससुराल में इज्जत मिले। ये मेरी दुआ है। आप आमीन कह सकते थे क्योंकि उसमें आपकी बेटी भी शामिल हो सकती है ना? आपकी बेटी भी बाद में डोरी तावीज़ लिए फिरोगी, फिर कुछ नहीं होने वाला डोरी और तावीज़ों से। आज उनके लिए दुआएं मांग लिया करो, आज मांगा करो। अल्लाह करे किसी बेटी का नसीब खराब ना हो, किसी बेटी की जिंदगी में ये दुख ना आए कि वो ससुराल से बाप के घर आके बैठ जाए। बेटियों से भी एक बात कहना चाहूंगा, खुदारा ज़बान को कंट्रोल में रखना,
कभी शोहर से आगे ना बढ़ना। तेरा शोहर तेरी दुनिया भी है और तेरी आखिरत भी है। शोहर के साथ कटती है मेरी बेटी जिंदगी, और आखिरत भी तेरी शोहर के साथ जोड़ी गई है। उसके साथ ज्यादा जीभ चला करके, जुबान चला करके बदतमीजी न करना। अगर तेरा बाप कितना भी अमीर हो जाए ना, तो शोहर के लिए इतनी पावर काफी है कि वो 3 तलाक का मालिक है। जिस दिन उसने 3 तलाक दे दी ना, उस दिन मिट्टियों में मिल जाएगी इज्जत तेरी। तो इसलिए शोहर का भी ख्याल करना है। मैं हर बेटी से गुजारिश करूंगा, खुदारा अगर आपका शोहर जालिम भी है तो फिर सब्र के साथ जिंदगी गुजार जा। अल्लाह तुझे खातून जन्नत के सदके में जन्नती बना देगा। एक एक बेटी से, और आखिरी बात जो मैं बेटी से कह रहा था वो ये थी, मेरी बेटी कभी बाप से ये डिमांड ना करना, अब्बा जैसे मुखिया की बेटी का जहेज था, मेरा जहेज वैसा होना चाहिए। जैसे सेठ की बेटी का जहेज है, वैसा मेरा भी जहेज होना चाहिए। मुझे भी वही फ्रिज चाहिए जो फलां की बेटी को मिला है। मुझे भी वही वॉशिंग मशीन चाहिए जो फलां की बेटी को मिली है। कुछ बेटियां बाप से लड़ जाया करती हैं। मेरी बेटी तुझसे झोली फैला के इंतजार करता हूँ, कभी बाप पे दबाव ना बनाना, बाप को मजबूर ना करना कि अब्बा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अगर बाप तुझसे कभी पूछने भी लग जाए, बेटी बता क्या लेके जाएगी, उसके कदमों में बैठ जाना, कहना अब्बा तेरी बेटी को फ्रिज ना चाहिए, फ्रिज ना चाहिए, वॉशिंग मशीन ना देना, कूलर ना हो तब भी चलेगा, गाड़ी ना हो तब भी चलेगा, बस इतनी मेहरबानी कर देना कि जब जब बेटी रुखसत होने का ख्याल आए, चोली फैला के चंद जुमले दुआओं के दे देना। मैं जानती हूँ कि गाड़ी के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, माँ बाप की दुआओं के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। लेकिन बड़ा बुरा हो आज के जमाने का, बेटियां रुखसत होने पे आती हैं, अब तो माफ कीजिए, पहले बेटों पे डीजे बजता था, अब तो बेटियों पे भी बजा रहे हैं। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? पहले बेटों की शादी पे लोग करते थे, बेटा भाई चलो धूमधाम करने, अब बेटियां रुखसत हो रही हैं तो लोग डीजे बजा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कौम की गैरत अब मर गई है, हया का पानी खत्म हो गया आंखों का, अब गैरत खत्म हो गई है। तुम नहीं जानते हो, पहले का दौर ऐसा था कि जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप 8 दिन पहले से रोना शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि ख्याल आता था जिगर का टुकड़ा जा रहा है। और भाई छुप छुप के रोया करते थे। महीनों पहले बहनों से लड़ना छोड़ देते थे। 4 दिन की मेहमान है, फिर ये चिड़िया बन के उड़ जाएगी, फिर ये वापस नहीं आएगी, इस ख्याल में भाई रोया करते थे। जिन घरों से बेटियां रुखसत होती थी उन घरों में सफे मातम होती थी। आज जश्न का सामान है, आज भाई नाच रहा बहन की रुखसती पे, गैरत मर गई नहीं तो और क्या हुआ? डीजे बज रहा है, बाप खड़े होकर देख रहे हैं। और कल जब बेटी को धक्के मिलते ससुराल में, फिर मौलवी याद आता है। दुआ कर दो बेटी को बुलाने दामाद नहीं आ रहा, दुआ कर दो बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते, जब तुम्हें लग जाए ना बेटी की रुखसती के 8 दिन रह गए हैं, तो सुनो रातों को मुसल्ले बिछा लिया करो, मस्जिदों को आबाद कर लिया करो, चुप चुप के अल्लाह के घर में आया करो और झोली फैला के कहा करो मालिक बेटी परदेश जा रही है, इतना करम कर देना मालिक, बेटी को भले चटनी से मिले, भले सूखे टुकड़े मिले, इतना करम कर देना जिल्लत की रोटी ना मिले, मेरी बेटी को धक्के ना मिले। जाओ जाकर के देखो, जब बेटियों की रुखसती होती है बाप मैयत से ज्यादा बेटी की डोली को देख के रोया करता है, इसलिए कि मैयत पे थोड़ी देर रो करके सब्र आ जाता है, क्योंकि बेटी खुदा की रहमतों के हवाले हो गई है। लेकिन जब बेटियां पराए घर जाती हैं तब बाप बड़े दर्द के साथ रोता है, कितनों की पगड़ियां उतर जाती हैं, कितने बेहोश हो जाते हैं। कभी बाप से जाकर के पूछो, बता तो सही इस दर्द से क्यों रो रहा है? का बेटी परदेश जा रही है, क्या हो गया? क्या रिश्तेदार अच्छे नहीं है? का बहुत अच्छे रिश्तेदार है? क्या पैसे वाले नहीं है? का पैसे वाले हैं? का तेरी बेटी भूखी रखेगी? कहा नहीं। का फिर रो क्यों रहा है? तब बाप रो के कहता है मौलवी साहब सुन लीजिए, मैं गरीब जरूर था लेकिन बेटी को मैंने सूखे रुख में खिलाए, लेकिन इज्जत से खिलाए थे। मैं मजदूरी करके आता था, 4 रुपए के फल लाता था, बेटी की गोद में रख के कहता था मेरी शहजादी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे डर इस बात का है कि वो अमीर जरूर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को जलील करके खिलाया करे। रो इस बात पे रहा हो, मैं ये सोच रहा हूँ
हूँ आज के बाद मेरी बेटी को ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी, गाली पहले मिलेगी या खाने पहले मिलेंगे, धक्के पहले मिलेंगे या बिस्तर पहले मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ दर्द पहले मिलेगा या दर्द की दवा पहले मिलेगी। ये सोच के बाप रोया करते हैं। एक एक बाप से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते रातों को मुसल्ले पे आ जाया करो और रो के रब को दिखाया करो, इसलिए कि हाथ तेरे उठेंगे, अल्लाह बेटी के नसीब के फैसले फरमा देगा। बंद करो डीजे, बंद करो तमाशे, रातों को उठ के बेटी के नसीबों की दुआ मांगा करो, इसलिए कि तेरी झोली में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जो खुशी बादशाह भी तेरी बेटी को नहीं दे सकता, वो तेरी चंद लम्हों की दुआएं तेरी बेटी को सुकून अता कर सकती। बंद करेंगे इंशाल्लाह डीजे, वादा करो इंशाल्लाह, वादा करो, और ना करो तो आइंदा कभी जलसा मत कराना। तुम्हें हक नहीं है ना जलसा सुनने का ना जलसे कराने का। सुन लो कान खोल करके, और इस्लाह मुआशरा तो बिल्कुल मत कराना, इसलिए कि ये वो करें जिन्हें हक समझने और हक पे अमल की कोशिश रहेगी। बड़ी बड़ी दूर से लोग आए बैठे, अगर इतनी भी तब्दीली नहीं आई तो कोई फायदा नहीं। इतने बदल जाना, इतने बदल जाना, बेटियों की रुखसती और डीजे नहीं, कुरान लेके बैठ जाना और कुरान वाले को कुरान पढ़ के सुनाना और फिर कुरान सर पे उठा के कहना अल्लाह इस किताब का सदका बेटी की जिंदगी खुशियों से भर दे। हाँ, ऐसा कहोगे फिर देखो अल्लाह तुम्हारी बेटी को कितनी खुशियां अता फरमाता है, खुशियां अता फरमाता है। बेटियों से भी गुजारिश है बाप से डिमांड ना करना, और भाइयों से गुजारिश है कि बहन की रुखसती पे तमाशे ना करना, रब रसूल को राजी करने की कोशिश करना। और बेटों की भी शादी हो तो डीजे नहीं होना चाहिए। हम कौन है बोलो, कौन है हम लोग जो बोल गए अल्लाह उनको माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे? कौन है हम लोग? मुसलमान, और मुसलमान रब रसूल के लिए जीता है। निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो, हुजूर की सुन्नत है। तो जब निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर राजी भी हुजूर को करना है ना इंशाअल्लाह। नौजवानों अहद कर लो, सेहरा हमारा बंदेगा, बातें इंशाअल्लाह मदीने वाले की होंगी, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये जो बारात का सिस्टम है ना भाई से खत्म कर लो। शरीयत में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई रस्म ही शरीयत में यह है ही नहीं। इसलिए बारात जो है ना वो 8-10 लोग शराफत के साथ जाए, वो बगैर खाए पिए सिर्फ पानी पी के बेटी रुखसत करके ले आए। जब अमल ऐसा हो जाएगा तो फिर गरीबों की बेटियों के भी हाथ पीले हो जाएंगे, कमजोरों को भी बेटी भी आने का मौका मिल जाएगा। वो बेटियां जिनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है उन्हें भी मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। तुम गरीबों को मुस्कुराहट दे दो, अल्लाह मरते मरते तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, इंशाअल्लाह सारे वादा करेंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया। उम्मे सलमा से कहा चादर है? कहा नहीं। कहा कोई पुरानी चादर दे दो। आपने बगल में से एक चादर निकाली, 17 पैबंद लगे थे। हुजूर रोते जा रहे हैं और पैबंद गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं। आपने 17 पैबंद गिने और गिन के ना चादर खोल के बेटी के सर पे रख के कहा फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में जन्नत की सरदारी वाली चादर अता कर दूंगा। कौन है फातिमा? फातिमा वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है, जिसका शौहर वलियों का सरदार है, जिसके बेटे जन्नती जवानों के सरदार है, जिसका बाबा सारे नबियों का सरदार है। उस जात को खातून जन्नत कहा जाता है। अल्लाह हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। आपसे गुजारिश, आपके निकाह अगर हो गए ना तो किसी की बेटी को जूते थप्पड़ ना मारना, दुख ना देना। हुजूर ने आखिरी अल्फाज अपने कहे थे, उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात, 3 मरतबा कहा था। मेरी उम्मत नमाज 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 पाबंदी से करना है। अगली बात कही थी, मैं तुम्हें डराता हूँ गुलामों पे जुल्म न करना, औरतों के साथ ज्यादती न करना, आप अपनी बीवी पे सितम न करें, इसलिए कि अपने बाकी अमाल का हिसाब अपने नाम अमाल से दोगे। लेकिन जब बीवी के हिसाब की बारी आएगी अल्लाह बगल में खड़ा करके पूछेगा, बता 3 मरतबा कबूल कबूल कह के तुझे लेके आया था, इसने जिंदगी कैसे गुजारी? अगर उसने रब को रो के दिखा दिया, सारी अमल की गठरी मुंह पे मार के जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई है ना, उसके साथ ऐसी वफा करके दिखाना जैसे मेरे नबी ने खदीजतुल कुबरा के साथ वफा की थी। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। नमक मिर्च कम हो जाए, थप्पड़ न मारना, हाथ न मारना, वरना अल्लाह को अगर इसने गाल दिखा दिया ना, मालिक एक दिन नमक तेज हो गया था, इसने थप्पड़ मारा था, आज तक निशान है। अल्लाह कहेगा फरिश्तों हाथ तोड़ के जहन्नम में झोंक दो इसे।
कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। खुदारा बीवियों के साथ इंसानियत के साथ रहे, घरों को जन्नत बनाए। तलाक का जो रिवाज हमारी रस्म कौम में आ गया है, इसको बैन कर दे, बिल्कुल रोक दे। अगर आपकी बीवी खतरनाक है, खबरदार, खुदारा आप सब्र के साथ जिंदगी गुजार जाएं, अल्लाह क़यामत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उठाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको महबूब के बताए हुए तरीके के अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा वमा अलैना इल्लल बलाग।